वेलकम टू माय चैनल। आप लोग का अपना स्टोरी ब्लॉग में आप लोग को स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स लोग, आप लोग को तहे दिल से मैं आप लोग को स्वागत करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा स्टोरी बहुत अच्छे से सुन रही। ये मेरे रियल लाइफ के ऊपर ये स्टोरी आधारित है। प्लीज़ आप लोग मेरा ये स्टोरी सुनिए। मैं पहला ब्लॉग में डाली थी और ये मेरा सेकंड पार्ट 2 है, क्योंकि 2018 में तो हम लोग वहाँ से उड़ीसा से शिफ्ट हो गए थे। आप लोग को पता है, मैं वो ब्लॉग नहीं पता है तो प्लीज़ मेरा पहला वाला ब्लॉग सुनिए, फिर ये सेकंड वाला ब्लॉग आप लोग सुनिए। तो 2020 में आप लोग को जैसे मैं बताई थी, 2020 में तो उनका जॉब लगा फरवरी में, फिर मार्च में कोविड आ गया, फिर अप्रैल और मई महीना हम लोग के लिए उनका जब कोविड आया ना तो बद से बदतर बन गया था। फिर उसके बाद अप्रैल और मई में हम लोग के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो जैसे कि मैं बाप और बेटी दोनों को मतलब खाना, जैसे कि चावल हो गया, चावल और प्याज दे देती थी और मैं पानी पी के सो जाती थी, कुछ भी नहीं था। फिर ऐसे देखते देखते अप्रैल 13 या 14 तारीख को फिर देखी तो घर में चावल भी ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था और बाहर सब दुकान बाज़ार सब बंद था। तो फिर ऐसे देखते देखते फिर 1 डेढ़ दिन हम 2 दिन लगभग हम लोग मतलब बिना खाए रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, एक जन को मैं जब बताई थी, वो मेरे को राशन वाला कार्ड दिए थे। वो उस तारीख था, मैं कभी भी मैं अपने लाइफ में कभी भी नहीं भूलूँगी। 2020 अप्रैल 15 तारीख को, मतलब मेरा उस दिन क्या खास रहता है मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। उस दिन सुबह मैं गई थी, लगभग 7 बजे से मैं वहाँ, मेरे को ये छोड़ के आ गए थे और बहुत लंबा लाइन था, क्योंकि कोविड का वजह से पूरा लंबा लाइन, मतलब बहुत दिन। मैं जहाँ जब गई थी तो 50 लोग के पीछे ही मैं थी। फिर उसके बाद ऐसे ही क्या ना, कोविड के टाइम पर मेरा वो लाइफ में पहली बार ऐसा था कि मैं जाके खड़ी हुई थी लाइन लगा के, क्योंकि चावल के लिए मेरे पास चावल ही नहीं था, खाने के लिए चावल पूरा ख़त्म हो गया था। इसीलिए फिर मैं सोची कि नहीं, मेरे को जितना भी तकलीफ़ हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि मेरी बेटी को देखते देखते ना मेरे को बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था कि जब वो मतलब बच्चा पैदा किया, उसको खाने के लिए भी हम लोग कुछ भी नहीं दे पा रहे थे। तो वही सोच के मैं लाइन में खड़ी रही और मेरे आगे ऐसे लोग और बढ़ते जा रहे थे, मैं ऐसे पीछे होते जा रही थी, क्योंकि मेरे को बहुत डर लग रहा था। क्योंकि ना जैसे कि एक जन आया है, खड़ा है और उनके साथ 3-4 कार लेके आए थे। ऐसे करते करते सोचिए कि 300-400 लोग, जब 50 लोग मेरे आगे थे, मैं ऐसे हो गई थी, मतलब बहुत, मैं उस समय का याद करती हूँ ना, बहुत मेरे को ये लग रहा था कि जैसे कि मेरे को सब बेवकूफ़ बना रहे थे। 50 लोग के अचानक बढ़ते जा रहे थे, जैसे कि उनका बारी आता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। 50, सोचिए कि जो इंसान सुबह 7 बजे से जाके खड़ा है, वो शाम को 4 बज गया है, उसका बारी आया ही नहीं था। और मैं सोच रही थी, हर वक्त मैं ये सोच रही थी कि नहीं, अभी मेरा बारी आएगा, अभी मेरा बारी आएगा करके, ऐसे ही सोचते सोचते सोचिए कि मेरे आगे लोग लेते जा रहे थे चावल और मेरा बारी आ ही नहीं रहा था। फिर मैं वही भगवान को बोल रही थी, मतलब कैसा दिन भगवान दिखा रही है, भले ही हम मेरे को ना खाना दे, लेकिन कम से कम मेरी बेटी को तो खाना मिल जाए करके ये सोच रही थी। फिर बहुत भगवान को बोली कि भगवान मेरा कब बारी आएगा, कब बारी आएगा। तो मेरे को याद है 4:20 को मेरा जब लाइन आया ना, मैं जब वहाँ जाके पहुँची, बहुत खुश लगा। और चावल जब लेके आई, फिर इनको फ़ोन लगाई, ये मेरे को छोड़ के जो चले गए थे, क्योंकि बेटी अकेले घर में थी।
तो फिर आए, फिर चावल लेके आए। सोचिए कि सुबह से हम लोग को पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, भूखे थे 2 दिन से, सुबह से नहीं खाए थे और मैं वहाँ जाके खड़ी हुई थी। और उस दिन मेरा एनिवर्सरी था, मतलब अप्रैल 15 को मेरा एनिवर्सरी था। जब मैं घर आई तो मतलब खाना हाथ पैर अच्छे से धो के, क्योंकि जब कोविड चल रहा है तो इतना तो परहेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोगों के पास वहाँ मैं खड़ी थी। तो फिर भी मतलब डिस्टेंस रखे थे, लेकिन जो भी मेरे घर में बच्चा है तो उसको तो देखना पड़ेगा करके। फिर मेरी बेटी मेरे को बोली, क्योंकि मेरी बेटी सोई थी, सुबह मैं चली गई थी, तो फिर मेरे को देखी तो बोली कि मम्मा हैप्पी एनिवर्सरी। तो फिर तब मेरे को याद आया कि मेरा एनिवर्सरी था करके। तो फिर मैं चावल, उस समय कुछ भी मतलब नहीं, सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वो मेरे को याद है, मेरी बेटी जब मैं चावल बनाई थी ना, तो कटोरी में चावल भर के उसको मतलब पूरा मतलब फुल करके वो कटोरी में फिर पलटा के उसमें हैप्पी बर्थडे बनवाई थी। मतलब सोचिए कि चावल में मैं अपना हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ, हैप्पी एनिवर्सरी हम लोग बनाए थे दोनों। और बहुत मतलब कभी मैं अपने ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि सोचिए कि जब चावल नहीं रहता है ना खाने के लिए, कुछ भी चाहे रहे या ना रहे घर में, वही एक चीज़ होता है कि भूखे पेट में वही खाना प्रसाद, जैसे खाली चावल हम लोग उसी समय खाए थे, क्योंकि और कुछ तो नहीं था हमारे पास, बस चावल ही खाए थे। सोचिए चावल को हम लोग नमक के साथ हम लोग खा लिए थे, और ना अचार था, ना प्याज था, ना कुछ भी नहीं था, सब खत्म हो गया था। फिर ऐसे मेरी बेटी चावल में हम लोग का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की थी। फिर चावल तो ले आए, फिर वही सोचे कि 1-2 दिन, कितने दिन खाली चावल हम लोग खाएंगे। ठीक है, हम लोग तो खा लेंगे, जो बच्चा को पैदा किए हैं उसको तो फिर तो खाली चावल कैसे देंगे। फिर मैं वही सोची, मैं बोली ऐसा क्या करूँगी ताकि मेरी बेटी के लिए मैं कुछ कर पाऊँ उसके लिए। फिर ऐसे ना देखते देखते फिर मैं सोची कि मैं कुछ तो करूँ करके। फिर एक जन मतलब जिन्होंने मेरे को हेल्प किए थे ना, तो उन्हीं को मैं बोली, वो मेरे को 500 रुपया दिए थे। बोले कि कुछ उसी पैसों में कुछ तू स्टार्ट कर, जो कि तेरे पास पैसा आए करके। उस समय कोविड का बहुत मतलब जो बोलते हैं ना, बहुत खतरनाक सीन मतलब सिचुएशन हो गया था। फिर मैं सोची कि मैं कुछ ऐसा क्या बनाऊँ। फिर वही 500 रुपये में, आप सोचिए 500 रुपये जब मेरे को मिल गया ना, मेरे को लगा कि ठीक है, ये 500 रुपये में कुछ चावल मतलब दाल ले आऊँ या सब्जी ले आऊँ खाने के लिए, तो खा लेंगे। फिर वही सोची, रात भर वही सोची कि ये 500 रुपये में ले आऊँगी तो ये 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मैं ऐसे ये 500 रुपये में ऐसे कौन सा चीज़ बनाऊँ कि मेरे पास ये 500 से अभी 600 रुपया बन जाए करके। फिर मैं सोची, आलू लेके आई, और मेरे को याद है आलू 1 किलो और मैदा 1 किलो में लेके आई थी, और तेल लेके आई थी, और मेरे पास था ग्लोव्स वगैरह था। आप लोग सोच रहे हैं ना मैं मैदा, आलू और तेल में क्या करूँगी करके। फिर यूट्यूब स्टार्ट की देखना कि समोसा कैसे बनाते हैं। फिर मैं समोसा बनाना स्टार्ट की, वहीं से यूट्यूब से ही देखी हूँ। फिर समोसा बनाना स्टार्ट की, एक बार की थोड़ा सा मतलब गड़बड़ हुआ, फिर सेकेंड बार जब बनाई तो अच्छा बना था। फिर उसके बाद मैं सोची कि मैं क्यों ना इसको बिजनेस ना बनाऊं करके। फिर घर में मैं स्टार्ट की थी समोसा का बिजनेस स्टार्ट की। पहले मैं 20 ठोक में स्टार्ट की थी, फिर मेरे मोबाइल में जो स्टेटस रहता है उसमें मैं डाली,
तो बाकी लोग जब देखे ना, ग्रुप हम लोग का जो रहता है ग्रुप, उसमें भी डाली। जिनको मतलब सुबह डाली थी, जिनको चाहिए तो मेरे को ऑर्डर दोगे तो मैं आप लोग के लिए पूरा सेफ्टी के हिसाब से आप लोग के लिए समोसा बनाऊंगी। तो मेरे को ना उस दिन पहला दिन में मेरे को 4 ऑर्डर मिला था। मतलब 4 कस्टमर ऑर्डर दिए थे 20 ठोका समोसा। और पहली बार मैंने समोसा का ऑर्डर जब कंप्लीट करके दी थी, और बहुत खुश हुए थे। एक जन खाए तो एक दूसरे को बताए। फिर ऐसे करते करते मैं लगभग 1 महीना तक मैंने खुद समोसा का मतलब 500 रुपया से 1000 रुपया तक मैं कर दी। और अच्छा खासा मेरा चल रहा था, मतलब कम से कम मेरे को खाने के लिए 2 पैसा आने के लिए मैं ये सोच रही थी। फिर उसके बाद हम लोग के लाइन में ना एक जन भैया का मतलब कोविड पॉजिटिव आया जब ना, तो मेरे को तो पता नहीं था। हम लोग सब तो उस समय घर से बाहर नहीं निकल रहे थे हम लोग के लाइन में। तो एक भैया का कोविड का पॉजिटिव निकला था। तो फिर मेरे को पता जैसे चला ना, ग्रुप में आ गया कि वो भैया को कोविड हुआ है करके जैसे पता चल गया ना, तो फिर मैं अपने ही लाइन में थे तो मैं उनसे पूछी कि भैया आप कुछ खाए हो क्या, तो कैसे हुआ क्या हुआ करके जब पूछी, वो भैया बताए, भाभी मैं 1.5 दिन से कुछ नहीं खाई हूँ, आज को 2 दिन हो गया, कल से मेरा लगा था। अभी मतलब मैं दोपहर में पूछी थी और उस समय सही में मेरे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। मेरे पास मैं उस समय बनाई थी चावल और आलू उबाल के, बस वही खाना बनाई थी। फिर वो भैया जब मना किए ना, मेरे पास कुछ नहीं है भाभी, मैं खाना बना नहीं पा रही हूँ, मेरे को बनाना नहीं आता है, ऐसे करके जब बताए, फिर मैं सोची कि मैं कैसे करूँ। मेरे को तो भगवान ने बोल दिए कि पूछने के लिए, मैं तो पूछ ली उनसे यार, मेरे पास खाना नहीं था। और मैं वो चीज़ को ना नहीं सोची कि मेरे पास नहीं है, मैं उनको क्या खिलाऊँ। जब मैं समोसा का स्टार्ट की थी, मेरे पास कुछ कुछ पैसा मतलब 500 से 600, 600 से 700 रुपये जब हो गया था, मैं सोची कि नहीं, मैं कुछ वो भैया के लिए हेल्प करूँगी। फिर उनके लिए दाल खरीदी के इनको मेरे हस्बैंड को बोली दाल लेके आइए, और कुछ थोड़ा सा ही सब्जी लेके आए थे। तो वो भैया के लिए पहले मतलब उस समय बना के रात को दिए थे। फिर रात को देने के बाद फिर सोची कि फिर हम लोग खाएंगे, वो भैया लोग खाएंगे नहीं, कैसे करके। फिर 3 दिन तक मैंने खाना दिया। फिर मैं सोची कि मेरे पास कितना हो सके मैं कहाँ से खाना दूंगी करके। फिर ये सोची तो अपने लाइन में मैं भी पूछी कि वो भैया को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ है, तो उनको मदद मांगी कि आप लोग एक एक करके एक एक दिन बारी करके खाना दे सकते हो क्या, उनसे जब पूछी। तो उसमें से जैसे कि मैं 10 लोग से पूछी थी, 10 लोग में 7 लोग मना कर दिए थे और 3 लोग बचे थे, एक मैं और एक 2 भाभी थे, वो राजी हो गए थे कि मैं दूंगी करके। तो सोचिए कि वो एक एक दिन दिए और बाकी मैंने सब दिन लेके 3 दिन तो ऐसे ही मैं कर ली थी, और एक एक दिन वो भाभी लोग दिए थे। वैसे 5 दिन हो गया था लगभग, और बाकी बचा जो मैंने हैंडल कर लिया था। तो वो भैया चलो भगवान की कृपा से वो अच्छे खासे, क्योंकि उनके पास उनकी बीवी और बच्चे गांव में थे, तो जब आए तो बहुत खुशी है, क्योंकि किसी के पापा और किसी के मतलब वो बच्चा को जब देखी अपना पापा के पास खेलता हुआ, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने किसी का ज़िंदगी बचाया, मेरे को बहुत खुशी हुई। बचाने वाला तो वो भगवान रहता है, हम लोग बस वो भगवान का ड्यूटी बना, जो बोले थे हम लोग वही ड्यूटी में समझ के कर रही थी। फिर भगवान जाने पता नहीं कहाँ से मेरे पास हिम्मत इतना आता था, जब मेरे पास खाने के लिए नहीं था, फिर मैं दूसरों को हेल्प करने के लिए जा रही थी। वही दिन को मैं याद करती हूँ ना, अभी भी वही मेरे को याद आता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, मैंने अपना मतलब पेट का खाना दूसरों को खिलाया है। फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मैं वो भी नहीं समझ पाती हूँ।
फिर भी वही कोविड के टाइम पे ना बहुत सारी चीज़ है, आप लोग को मैं धीरे धीरे करके बताऊंगी। एक साथ में बताने के लिए मेरे को उतना हिम्मत नहीं है। अरे हिम्मत कहाँ से आ रहा है, कहाँ से क्या करूँ, मेरा वही दिन याद आ जाता है। मतलब उस समय मैं कुछ कर पा रही थी अपने घर वालों के लिए, खास करके मेरी बेटी के लिए 2 वक्त का खाना भी कमा के दे रही थी, क्योंकि उस समय समोसा बनाने के टाइम पे मेरी बेटी ने बहुत मदद की थी मेरे लिए। बहुत मतलब एक बच्चा को जिस हाथ में खेलना चाहिए उस हाथ में मेरी बेटी ने समोसा तक बनाई थी मेरे साथ मिलके। और हम माँ बेटी बनाते थे घर में, और मेरे जो हस्बैंड है वो जाके सबके घर में होम डिलीवरी जाके देते थे। सोचिए कि उस समय कोई इंसान एक दूसरे को हेल्प करने के लिए नहीं निकलते थे, फिर भी चाहे हम लोग के पैसों की ज़रूरत था करके इसलिए हम लोग सबके द्वार में पहुंचते थे। 2020 में इतना ये हो गया था कि हम लोग को ये सब करने के लिए पड़ गया। वो कोई काम, वो बोलते हैं ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसीलिए मैं ये नहीं मानती हूँ कि छोटा बड़ा होता है करके। मैं अपना ड्यूटी और मेरा अपना फैमिली चलाने के लिए मैं ये सारी चीज़ करती हूँ। फिर जब मेरा समोसा का बिजनेस अच्छा चलने लगा तो जिन्होंने मेरे को 500 रुपये का हेल्प किया था ना, उनको तो वापस 500 रुपये दे दी। फिर वही इंसान ने मेरे को बोला कि तू घर के अंदर रह के तू क्या करेगी। तो फिर मैं बोली कि मैं कहाँ जाऊँगी, सब तो कोविड में हर जगह में बंद है। तो बोले कि वही चीज़ को तू अपना ताकत बना के बाहर खड़े रहे, ताकि तेरे पास आएंगे सब लोग। मेरा ये वॉइस आप लोग सुन लिए स्टोरी का। तो उसके बाद मैं ताकत बना के उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया वो आप लोग को फिर मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। मेरी वीडियो, मेरा वॉइस आप लोग को अच्छी लगे, मेरा स्टोरी आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। प्लीज़ आप लोग का शेयर की बहुत ज़रूरत है मेरे लिए, ताकि मैं अपना बेटी का पढ़ाई और भविष्य अच्छे तरह से बना सकूं। क्योंकि मेरी बेटी ने बहुत कुछ झेल चुकी है और बहुत कुछ देख चुकी है अपने लाइफ में, ये छोटी सी उम्र में। जिसको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए वो हाथ में वो अपने मम्मी को हेल्प की है। बाय फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग रखती हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।